डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद है आपके तमाम इम्तहानात भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के 5th सेम BCom और BBA का को कोरिकुलर पेपर, जिसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसका पेपर कोड है 49025। ये क्वेश्चन पेपर जल्द ही हुआ है और BSc और BA के 5th सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर, ये सवालात बहुत ही अहम हो जाते हैं। गुज़िश्ता बरसों में हमने देखा है कि MJPRU के जो पहले जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, जो उसका पेपर होता है, तो बाद में होने वाले दूसरे इम्तहानात में उसी में से लगभग अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि आज ये BBA और BCom 5th सेम का क्वेश्चन पेपर हुआ है, तो हो सकता है कि अब BA और BSc का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है को कोरिकुलर सब्जेक्ट का, यानी कि जो पेपर कोड है 49025 एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, उसमें आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप कुछ और न देखें और सिर्फ इसी पेपर को बहुत अच्छे से समझकर तैयारी कर लें तो भी आप इस सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको लेकर के आने हैं और इसमें से आपको 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गुज़िश्ता बरसों में हमने देखा है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि 100 में से सिर्फ 75 के आंसर देकर आते हैं, क्योंकि जो दूसरे आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 100 में से सिर्फ 75 करने होते हैं, जो कि गुज़िश्ता बरसों में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर हो रहे हैं, तो उनमें आपको 75 नहीं करने हैं, बल्कि इस पेपर में आपको 100 में से पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के अब इस पेपर को सोल्व करते हैं। और इस पेपर को सोल्व करने में हालांकि हमने बहुत एहतियात बरती है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आगे पीछे हो जाए तो या फिर आपको वो सही नज़र ना आए तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। तो ये पेपर की अवधि जो है वो 2 घंटे की है और इसमें अधिकतम अंक 100 है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, आप पॉइंट नंबर 2 देखेंगे कि इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दिए गए OMR उत्तर पत्रक पर ही सभी प्रश्न हल करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन है COMPUTER, ये अलग अलग दिया गया है, पूछा गया है ये है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम सेकंड देखते हैं, कंप्यूटर है क्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A, इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, यानी कि जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का वो क्या है, तो वो होता है CPU। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर आउटलाइन और उसके बाद हाउस। इसी तरह से जो हमारा एक कंकाल है उसके लिए क्या सही रहेगा, तो जिस तरह से रूपरेखा घर की तैयार की जाती है तो इसी तरह जो कंकाल है वो शरीर का हो जाएगा। तो बॉडी ऑप्शन इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में कहा गया है कि DE और उसके आगे दिया गया है 10 और उसके बाद फिर HI, उसके बाद क्या आएगा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो ABCD है उसको आपको क्रम को 1 2 3 के हिसाब से याद करना होगा, कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ABCD, तो ए को अब आप न्यूमेरिकल में अगर गिनेंगे तो इस तरह से इसकी आएगी, A मतलब 1, B मतलब 2 और C मतलब 3 और D अगर हम देखते हैं तो D मतलब इसके जो है डिजिट आएगी वो 4 आएगी न्यूमेरिकल में, और E जो आता है वो 5 नंबर पे आता है। तो इसी तरह ABCD की जो पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने के लिए एक फार्मूला है, वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, उसको आप ईजोटी के नाम से आप याद कर लेंगे, यानी कि E यानी कि ये 5 नंबर पे आ गया और उसके बाद में आता है J जो कि 10 पे आता है। और चूँकि आसपास के जो अब नंबर हैं वो आपको याद करने होंगे, यानी कि जो अल्फ़ाबेट हैं जैसे कि E से पहले आता है D वो 4 होगा और E के फ़ौरन बाद आता है F,
तो वो जाएगा 6 पर। अब इसी तरह से जे आता है तो जे जो है 10 पर हो जाएगा। और अब हम देखें 15 पर कौन सा आएगा, तो 15 पर आ जाएगा हमारा ओ। तो ओ हमारा 15 होता है और उसके बाद टी आ जाता है। तो टी जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसकी 20 होगी। और उसके बाद में हमारा जाता है वाई। तो ई जो टी और वाई जो है आप जानते हैं कि 25 होगा। और जो अल्फ़ाबेट की जो इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जेड तक जो है कि वो 26 होती है। तो जेड जो है 26 पर आ जाएगा। तो ये कोड आपको याद रखना होगा इजोटी। तो याद रखना इजोटी ये जो है 5 के डिजिट से है। तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से आपको बखूबी याद हो जाएगी। तो अब आप इसकी तरह से अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर डी जो है वो 4 पर आता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 को थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ मैं। और उसके बाद में जो ई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है कितनी, 5। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो यहाँ पर इनटू लगा गया है। तो 4 इंटू 5 और अपॉन 2 इसको हम कर देंगे तो इसका जो निकल करके आता है तो वो आ जाएगा 10, यानी कि 4, 5 जा तो ये हो जाएगा 20 और 20 अपॉन, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये 10 यहाँ पर इस तरह से आया है। अब यहाँ पर हम एच आई को देखते हैं इस तरह से। तो हमारा जो एच आई है तो एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आपको अभी मैंने बताया था जे के पास आप जाइए तो जे 10 है तो जे से पहले आई आता है तो आई हमारा 9 हो जाएगा। और एच चूँकि आई से जस्ट पहले है तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब इनको आप इंटू यानी कि इनको मल्टीपल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 9 जा या 9 8 जा कितना हो जाएगा, ये हमारा 72। और अब जो है अपॉन इसको हम जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 36। उम्मीद करता हूँ कि जो ये इक्वेशन है ये आपके समझ में आ गई होगी। और चलिए अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर फिर से जो है कि वो अल्फ़ाबेटिकल आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है पहले मैट MAT और उसके बाद में NCW। और कहा गया है कि अगर MAT NCW बनता है तो APE किसको सही ठहराएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। किस तरह से इसको थोड़ा समझा दूं, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा BRH। देखिएगा M के आगे क्या होता है MN। तो M के जस्ट बाद आता है हमारा N और आगे दिया गया है A। तो A और आगे अगर आप देखेंगे तो A के बाद में दिया है C। A के बाद अगर C आया है तो मतलब यहाँ पर एक यहाँ से B हमारा ख़त्म कर दिया है, यानी कि एक ख़त्म है। अब उसके बाद हम देखते हैं T। तो T के बाद अब आप देखेंगे T PQRSTUV, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं W तक तो यहाँ पर U और V को ख़त्म करके इसको दिया गया है, यानी कि 2 डिजिट जो है यहाँ पर आगे की जो है कि वो अल्फ़ाबेट दिया गया है। तो अगर आप देखते हैं इस तरह से यहाँ पर तो अब APE का आपको इस ऑप्शन में से देखना है। तो A के जस्ट बाद क्या आना चाहिएगा, B आना चाहिएगा। और इसी तरह से चूँकि अब अगला जो हमारा P है और पहले वाले में A के बाद B ख़त्म किया गया था तो एक यहाँ पर आप छोड़ेंगे P के बाद में तो PQ यहाँ पर R आ जाएगा इस तरह से। और अगला जो हमारा वैल्यू होगी तो वो 2 को छोड़ करके फिर आएगी E के बाद के अंदर यहाँ पर आप देखिएगा E यानी कि F छोड़िए G छोड़िए उसके बाद में ये हो जाएगा H। तो BRH इस तरह से इसका सही हो जाएगा। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो हमें बताना, मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप इसको निकालने के लिए यहाँ से गौर करेंगे कि M के बाद फ़ौरन N आया है और उसके बाद यहाँ पर A के बाद जो है B को ख़त्म करके C आया और T के बाद में 2 यानी कि जो U और V है उसको ख़त्म करने के बाद में W आया। इसी तरह से आप यहाँ से इन तीनों डिजिट का जो है जो सही है वो निकाल लेंगे तो वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा जो कि C होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। मुस्कान इस्माइल, उसके बाद जो है मुस्कान के बाद में हंसी है। और इसी तरह से जो है गर्म के लिए क्या आएगा, तो गर्म के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि हीट। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पर है 50 और उसके बाद दिया गया है 65 किस तरह से आया है ये पहले सोचना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पर दिया गया है 101 और उसके बाद ये पूछा गया है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है।
तो अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे, जैसे कि ये हमारा 50 है, उसके बाद 65 है, तो 50 और 65 में कोई कॉम्बिनेशन आपको समझ में आए तो ये जो है इस तरह से दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये जो हमारा 50 है, 57 का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49 और प्लस 1 तो कर देंगे, ये हमारा 50 हो जाएगा। अब इसी तरह से 7 के फ़ौरन बाद जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 65। अब इसी तरह से ये हमारा दिया गया है 101 और उसके बाद क्या आएगा ये आपको सोचना है। तो अब आप सोचें कि जो 10 का जो हमारा 10 है, जो इसका स्क्वायर होता है वो 100 होगा, और 100 में अगर हम जो है प्लस 1 कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 101 वैल्यू हो जाती है। और इसी के बाद अगर हम सीधे चलेंगे, चूँकि 7 और 8 यहाँ पर हमें दिया गया था, तो इसी तरह की जो एकदम जस्ट बात की जो वैल्यू है वो हम देखते हैं तो वो 11 आती है। तो अब हम अगर 11 का स्क्वायर हम यहाँ पर अगर आप करते हैं और प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 121 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 122, और 122 जो है वो ऑप्शन डी की तरफ है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है 122। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि बैंक और उसके बाद करेंसी। अब इसी तरह से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि परिवहन है, उसमें क्या आता है, जिस तरह से बैंक में करेंसी चलती है तो इसी तरह जो परिवहन है उसमें हम माल और सामान चलाते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और अगला सवाल अब हम देखें 10 जंगल, उसके बाद कहा गया है ज़ू। जिस तरह तमाम जो जंगल और ज़ू का ताल्लुक़ है, इसी तरह जो सी है अब उसका ताल्लुक़ किससे होना चाहिएगा, तो इसका जो है सही जवाब हो जाना चाहिए था एक्वेरियम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसका नहीं दिया गया है कोई भी, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, वो चारों के ही चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो ये जो है सवाल ही पूरी तरह से गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर बंदरगाह की जगह एक्वेरियम होना चाहिए था, वो मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसका चारों ऑप्शन गलत हैं। हो सकता है कि आपका जो पेपर आए उसमें एक्वेरियम आपको दे दिया जाए, तो इसको याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, दर्जी और ड्रेस। पढ़ाई क्या, दर्जी जो है वो ड्रेस सीता है, पढ़ाई क्या करता है, वो फर्नीचर बनाता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहला ब्राउज़र, तो द फर्स्ट ब्राउज़र इज़, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 13, www संबंधित है, तो इस www रिलेटेड, ऑप्शन ए इज़ राइट फ्रॉम इंटरनेट। और क्वेश्चन नंबर 14, ये कहा गया है यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। देखिएगा, जो फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, अबेकस दिया है, वाल्व दिया है, बेबेज दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताता चलूँ, जो पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, यानी कि ENIAC। इसकी फुल फॉर्म बनाई अलग अलग, और जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो बना था 1945 में। और इसको बनाने वाले कौन थे, तो इसके बनाने वाले थे जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट। तो ये नाम भी मैंने लिख दिए हैं, आप इसको देख लेना। तो सबसे पहला कंप्यूटर 1945 में जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। और जो भारत का पहला जो कंप्यूटर बना था तो वो बना था हैक, यानी कि HEC2M, और ये 1956 में सबसे पहले भारत के अंदर बना था। तो इस 14 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, HTTP में क्लाइंट के से सर्वर को भेजा जाने वाले संदेश हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिक्वेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 16, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफ्रेश। क्वेश्चन नंबर 17, द वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज फाउंड एज, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑथेंटिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 18, साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम गिब्सन। क्वेश्चन नंबर 19, पहला हैकर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो जो इसका जो कहा गया है कि किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो देखिएगा यहाँ पर स्थान का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि चीज़ें अलग अलग दे दी गई हैं। तो ये जो होता स्थान का नाम था वो था कैलिफोर्निया, और ये जो है इसका नाम था, पहले जो सम्मेलन का आयोजित किया गया था वो किस नाम से था, वो डेफकॉन के नाम से था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। इस क्वेश्चन पेपर में कई सवाल जो हैं वो गलत पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, वेब पेज पर तस्वीरों और वीडियो को देखने के लिए कौन सा टूल उपयोगी होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मल्टीमीडिया टूल। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? तो इसका सही जवाब है अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 21 का सी ऑप्शन सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 22, वेबसाइट के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या है? तो राइट आंसर है इसका SSL ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, वेबसाइट के लिए एक नया टैब कैसे खोला जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए Ctrl+T। क्वेश्चन नंबर 24, वेबसाइट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन अलग है, क्योंकि एक इंग्लिश का अगर इसका वर्जन देखें तो कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वेबसाइट। तो इसका जो है यहाँ पर फिलहाल जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वेब पेज। और क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट पर संदेशों को भेजने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 26, ईमेल संदेश किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? तो ईमेल संदेश जो है वो HTML फॉर्मेट में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ईमेल संदेश किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? ईमेल में BCC का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त संदेश के लिए, यानी कि सीक्रेट मैसेज के लिए BCC का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 28, साइबर आक्रमण क्या है? व्हाट इज साइबर अटैक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, किसका मतलब होता है फेक न्यूज़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 30, फेक न्यूज़ का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? तो इस राइट आंसर बी डाटा एन्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, फिशिंग शब्द का उच्चारण क्या होता है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 33, डैनियल अटैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट आंसर सी नेटवर्क त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 34, साइबर व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? तो देखिएगा इसका जो सही जवाब है वो दोनों होता है, यानी कि ए और बी। तो मेरे ख्याल में ये भी क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है, इसके ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं। तो ए और बी दोनों राइट हैं इसके। और क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज गूगल फाउंडेड? राइट आंसर इज 1998, यानी कि ए इज़ राइट। आपको बताता चलूँ, ये जो गूगल है इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 यानी कि 1998 को हुई थी। और इसको किसने मिलकर के बनाया था? तो ये लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन थे। और इसका जो स्थान था वो था मेनरो पार्क कैलिफोर्निया। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, तो इसको भी याद रखना कि गूगल की जो स्थापना है वो 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन के हाथों मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गूगल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। और क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 38, गूगल का मुख्य वेब URL क्या है? तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मेन वेब URL इज www.google.com, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज, अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि गूगल क्रोम में नए टैब के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए Ctrl+T। क्वेश्चन नंबर 40, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज गूगल क्रोम? गूगल क्रोम क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 42, गूगल क्रोम का विकास किस कंपनी ने किया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी गूगल। क्वेश्चन नंबर 43, गूगल क्रोम का पहला संस्करण किस वर्ष में जारी किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
2008 यानी कि 2 सितंबर 2008 को गूगल क्रोम का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, ईमेल में सीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी कर्मचारी के लिए, कॉपी के लिए। यानी कि सीसी का मतलब ये होता है ईमेल में कि जब आप एक से ज़्यादा को मेल कर रही हैं तो वो कॉपी भेजी जाती है, तो इसका मतलब सीसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि रोस को ROSE को TQUG लिखें तो उसी भाषा में BISCUIT को किस प्रकार लिखा जाता है? अब आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि जिस तरह से ये आर को जो है इन्होंने यहाँ टी के साथ जोड़ा है, इसी तरह ओ को जो है फिर क्यू के साथ जोड़ा है, तो आप लगा लें RST, यानी कि एक ख़त्म यहाँ पर किया गया है, तो एक यहाँ पर टी आया है और उसके बाद फिर इसी तरह से जो है ये क्रम बदलता चला गया है। तो +1 की सीरीज़ यहाँ चल रही है, तो इसी तरह से आप BISCOIT आप करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। और 46, अब इन्होंने कहा गया है कि विकल्पों शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम क्या है? तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पहले दिया गया है भोजन, पकाना, पचाना, चबाना, खाना। इसको आपको सीरियल से रखना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आप क्या करते हैं, पहले भोजन को पकाते हैं, जो भोजन है पहले पकाया गया, फिर क्या हुआ उसके बाद उसको, ये तमाम चीज़ें इस तरह से आप इसकी जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है ऑप्शन डी इसका सही नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ भी 5 कोड दिए गए हैं, पेड़, पौधा, फर्नीचर, बीज, लकड़ी। तो सबसे पहले बीज, यानी कि ऑप्शन 4 जो 4 है वो पहले रखा जाएगा। बीज पहले बोया जाएगा तो पौधा होगा, तो 2 आएगा, उसके बाद पेड़ बनेगा तो 1 आएगा, और फिर लकड़ी बनेगी तो 5, और 3 सबसे बाद में फर्नीचर। और 48, डॉक्टर, बुखार, दवा, इन्फेक्शन, आराम। तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये नज़र आएगा आपको ऑप्शन ए। और 49, दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। अगर आप इसका क्रम जोड़ेंगे तो ये आपको निकल करके नज़र आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, ये जो सवाल हैं थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे ना, तो सबसे पहले जैसे कि दही, घास, मक्खन, आपको उसे क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले गाय आएगी, गाय जो है वो घास खाएगी, घास खाने के बाद क्या है वो दूध देगी, और जब दूध दिया जाएगा तो दूध के बाद क्या होगा, दही और फिर मक्खन। तो इस तरह से ये इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी? तो प्राइमरी जो मेमोरी है वो आती है आपका रोम और रैम दोनों। तो इसका जो ऑप्शन है ये गलत कर दी गई हैं, तो बोथ देते। तो प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी में ये दोनों ही शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जो प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी है, और इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वर कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब है स्टोरिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर मेमोरी की प्रमुख किस्म क्या है? तो ये जो है सही जवाब इसका ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53, कंप्यूटर मेमोरी की गति किस इकाई में मापी जाती है? तो ये जो है इसका जो मीज़र है वो होता है हर्ट्ज़ के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक स्टोरेज किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक स्टोरेज में हमारा आ जाता है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था, रैम। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 54 भी जो है इसके जो ऑप्शन हैं वो एक से ज़्यादा इसमें सही होते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप ख्याल रखना, चूँकि कई क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो एक से ज़्यादा सही हैं। 55, पेन ड्राइव को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 56, कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। ऑप्शन ए इसका सही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो फिर से देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि
व्हाट इज़ द नेम गिवन टू पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव होती है इसको किस और नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 को जो है ना, इन चारों में से एक भी ऑप्शन सही नज़र नहीं आता है। तो ये जो ऑप्शन है ये फ़िलहाल जो है इनमें से एक भी सही नहीं है। जो पेन ड्राइव को जो अन्य नाम है तो वो उसमें जो नाम आता है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश स्टिक या फिर पॉकेट ड्राइव वगैरह के नाम आते हैं, लेकिन इनमें से चारों में से कोई भी नाम इसका नहीं है। तो ये भी जो है क्वेश्चन नंबर सही मेरे ख्याल में नहीं है। अगर आपको इसका सही जवाब नज़र आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 हम पहले ही बता चुके हैं, देख चुके हैं कि कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठें तो 3 अंकों को कितनी बार लिखेंगे। तो 3 अंकों को कितनी बार लिखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 21। और क्वेश्चन नंबर 58, श्यामा ने कहा कि जो राजीव के पिता उसके पिता हैं, यानी कि इसे थोड़ा सा आप गौर से थोड़ा पढ़ें ध्यान से। श्यामा ने कहा कि राजीव के पिता उसके पिता हैं। जो राजीव है उसके पिता उसके पिता हैं। राजीव से श्यामा का क्या संबंध है, तो इसका अब आपको आंसर इसका देना है कि राजीव से श्यामा का संबंध क्या है। तो राजीव जो है वो श्यामा का क्या हो गया, भतीजा यहाँ पर हो जाएगा। तो डी इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 59 कहा गया है कि ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, डी ए की पत्नी है, ई बी की पत्नी है, सी का डी और ई दोनों के साथ क्या संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सास, मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी कूट भाषा में रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है तो SWAN को इसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो अब आप इसको पहले की तरह सोल्व करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि R के बाद U कितने अंकों के बाद आ रहा है। तो RST और उसके बाद U, तो ST 2 बीच में गैप है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं OR तो P और Q यहाँ भी 2 का है। तो इसी तरह से आप SWAN को भी आप लेकर के जाएंगे तो S के बाद आप 2 जो आते हैं उसको आप देखेंगे। तो यानी कि S के बाद T और U, उसके बाद V आता है तो V आप देखें इस तरह से। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, चूँकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी अगर हम इसमें सब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक इस वीडियो में, बाकी जो है हम अगली वीडियो में इन सबको देखेंगे। तो जितने भी BSc और BA 5th सेम के स्टूडेंट हैं वो सब इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देख लें। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर से अपनी को करिकुलर सब्जेक्ट यानी कि एनालिटिकल एबिलिटीज़ और डिजिटल अवेयरनेस की तैयारी करते हैं तो आप इस पेपर को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसके अलावा अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, और मैसेज के लिए हमारा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप इसकी PDF हमारे बताए गए तरीके से ले सकते हैं। तो बेहतर तैयारी करें, और इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आपको सही नज़र नहीं आया तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।